तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लेकिन ओवैसी कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं, जो संसद में तो हाथों में कागज लेकर संविधान की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अब वही ओवैसी न्यायालय के आदेश पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या कहा था ओवैसी ने, पहले वो सुनिए। तो ये चाहिए था कि वो इस पिटीशन को खारिज कर देते, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। कोर्ट को तो एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था इस तरह के फ्रिवलेस पिटीशन को। वो एक एक्ट का वायलेशन है। दूसरा, बाबरी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट में कहा गया कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। लोअर कोर्ट कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? इसीलिए हम उस सर्वे के कोर्ट के फैसले के हम खिलाफ हैं। और वो फैसला अगर आप जो सर्वे का लिए हैं, आपने खुद अपने चैनल्स पर दिखाया कि पहले से ज्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद को चले गए। जुमा होता था मगर इस जुमे में पहले से ज्यादा लोग आ गए, क्योंकि उनको ये अप्रीहेंशन हो गया कि भाई हमारी मस्जिद को छीना जा रहा है। अब हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब इस पर आप नजरें लगाए बैठे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो मिलेनियन जनरेशन है, मेरे जनरेशन ने, हमारी मेमोरीज खराब हैं। हमने प्री और पोस्ट डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की तबाही और बर्बादी देखी। कम से कम इस जनरेशन को तो उस आग में मत झोंकिए आप। जी को कई बार संसद में एक कानून की जो किताब होती है उसको लहरा लहरा के बात करते हुए देखा हूँ कि संविधान से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उनका संविधान कहाँ चला गया है? ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है, माननीय न्यायालय ने दिया है, और उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है या नानुकुर करता है तो वो निश्चित समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। ध्यानचंद स्टेडियम में जिस मॉडर्न जिम का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है, उसको लेकर दावा है कि पूरे बुंदेलखंड में ऐसा जिम नहीं है। यूपी के खेल निदेशक आरपी सिंह ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में इस जिम्नास्टिक हॉल को लेकर जानकारी दी है। खेल निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये किस तरीके का जिम्नेजियम होगा? देखिए, ये वातानुकूलित मतलब फुल एयर कंडीशन हॉल है और इसमें लगभग 10 खेलों का आयोजन जो है समय समय पे, जैसे एक साथ नहीं होता। मान लीजिए अभी कबड्डी खेलना है तो कबड्डी की ग्राउंड तैयार हो जाएगी, आपको वॉलीबॉल खेलना है तो वॉलीबॉल खेल सकते हैं, यहाँ पे कुश्ती हो सकता है, आपका यहाँ पे ताइक्वांडो हो सकता है, वुशु हो सकता है, आपका यहाँ पे जितने भी मार्शल आर्ट गेम है और जो वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब गेम यहाँ इंडोर के हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो इससे बहुत बड़ा ये हमारा हॉल बन के तैयार है। कि काफ़ी ज़्यादा आधुनिक ये जिम्नेजियम दिख रहा है। नहीं, मॉडर्न स्पोर्ट्स के हिसाब से जो हमारी सुविधाएं हैं वो विकसित की गई हैं और इसमें 3,56,62,000 रुपए की धनराशि व्यय हुई है। और इससे बन जाने से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लगे। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, ख़ास तौर से इस एरिया में इससे बड़ा और आधुनिक हॉल है ही नहीं है। तो खासतौर से बुंदेलखंड वासियों के लिए और झांसी मंडल अगल बगल के लोगों के लिए बहुत ही खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है और बहुत अच्छा माहौल बनेगा। बुंदेलखंड के आसपास के खिलाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त ऐसा हॉल बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में कम से कम नहीं है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए ऐसे जिम्नेजियम काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।